अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज तारीख 13 अक्टूबर 2025 है। खैबर पख्तूनख्वा में आज यानी अभी इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ दिन 11:30 बजे का टाइम है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए बुलाए गए इजलास का आगाज हो गया है। उस इजलास को किस तरीके से प्रोसीड किया जाएगा ये तो साथ साथ अपडेट आएगी और आपके साथ बाद में मुकम्मल तफसीलात भी जो है वो शेयर करूंगी, लेकिन हम अभी बात ये करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के इंतखाब से पहले जो किया गया इतने भोंडे तरीके से आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी इससे पहले किसी ने होती शायद ही देखी हो। गो कि हमने मुख्तलिफ मौक़ों पर देखी, लेकिन गवर्नर का इख्तियार किसी वज़ीर आला के जो है वो इस्तीफ़े में कितना हो सकता है, इस पर आईन पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जिस तरह का जो है वो ताकत का इस्तेमाल करके जिस तरह से इस वक़्त जो ताकतवर हल्के हैं, जिनको सुहेल आफरीदी किसी सूरत इमरान खान की जो नॉमिनी है, वो वज़ीर आला के लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने जो कुछ करवा दिया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से, वो कितना बड़ा जो है वो उनके लिए मुस्तकबिल में मसला बन सकता है, हम इस बारे में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि अदालती दरवाज़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खटखटाने का फैसला कर दिया है। दूसरी जानिब जो अपोज़िशन है वो भी अदालतों में जाने की बात कर रही है, लेकिन ये वो अदालती निज़ाम है जिसमें चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान को 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बनाया गया, आईनी बेंच बनाया गया। तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर अपनी मर्ज़ी की फील्डिंग सेट की गई, तो ये क्या कर सकता है इस वक़्त, वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू से। पाकिस्तान में इज्तिमा के हक़ को यानी अ किसी भी किस्म का इज्तिमा जो कि किसी जायज़ या किसी भी किस्म के मुतालबात के लिए हो, जायज़ या नाजायज़ मुतालबात का फैसला तो हुकूमत करती है, लेकिन किसी भी किस्म के इज्तिमा को अब गुनाह बना दिया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक जमात है जो कि मज़हबी बुनियादों पर उस वक़्त ताकतवर हलकों ने अपनी जो है ना वो जिसे आप कहते हैं ना अपने एड के लिए बनाई, अपने मकासद के हसूल के लिए एक जमात पूरी की पूरी खड़ी कर दी। मुस्लिम लीग नून का दौरे हुकूमत था और फिर उन्होंने जिस किस्म की इंतहा पसंदी दिखाई, यहाँ तक कि इमरान खान के 2022 में हुकूमत से जाने के बाद जब वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आ रहे थे, तो इमरान खान पर गोली चलाने वाला जो एक शख्स था, जिसने इमरान खान पर गोली इसलिए चलाई थी कि खुदा न खास्ता जो वो किसी किस्म के जो है वो दावे करते हैं और वो इस तरह की इल्ज़ाम जो है वो लगाया, तो वो जो शख्स था जिसने इमरान खान पर गोली चलाई थी, वो शख्स टीएलपी से ताल्लुक रखता था। वो कम उम्र एक शख्स था और उसने इमरान खान पर गोली चलाई थी उनके बयानात के तनाज़ुर में, क्योंकि एक पूरा पूरा जो है ना वो एक एक्सट्रीमिस्ट किस्म का माइंडसेट बनाया गया था इमरान खान के बारे में भी। तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को ताकतवर हलकों ने ये इजाज़त दी कि वो जो है वो अपने कानून अपने हाथ में लें, वो किसी को भी चाहे वो कोई जो है वो अक़लियतों से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर हो, कोई सवात का स्याह हो, कोई भी हो, उस शख्स को इस बुनियाद पर कि तुमने जो है वो तौहीन मज़हब की विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस कत्ल कर देना, लिंचिंग यानी इतना मारना, लोगों को मसमार करने वाला जो है ना वो सॉरी संसार करने वाला लोगों को एक पूरा जो तरीक़ेकार है वो फिनोमिनल रियासत की बनाई गई टीएलपी ने जो है वो बनाया। लेकिन उस वक़्त किसी को एतराज़ नहीं था जब तक वो मर्ज़ी का काम कर रहे थे। उन्होंने गज़ा पर एक मार्च का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकन एम्बेसी तक मार्च करेंगे, वो इस्लामाबाद आएँगे और उसके लिए उन्होंने जब अभी अपने मार्च के लिए इज्तिमा का आगाज़ ही किया तो उन पर क्रैकडाउन हो गया, क्योंकि गज़ा को लेकर या फ़लस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो रियासत पाकिस्तान ने तय करनी है। लेकिन पूरी दुनिया में यहाँ तक कि गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर भी इन मुज़ाहिरों की इजाज़त है। इससे कबल जब सेनेटर मुश्ताक या दीगर लोग गज़ा के हक़ में पाकिस्तान के अंदर कोई मार्च करते थे, तो मौजूदा जो मुस्लिम लीग नून के हामी हैं और बड़ी माज़रत के साथ जो मुस्लिम लीग नून की कुछ गमाश्तें हैं हमारे बरादरी के अंदर भी, वो हमें बताती थी कि कैसे जिसको बहुत तकलीफ़ है वो गज़ा चला जाए। फिर सेनेटर मुश्ताक ने गज़ा जाकर भी दिखा दिया, उस पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन बात वहाँ नहीं रुकी, मुल्क के अंदर गज़ा के मामले पर किसी भी किस्म के मुज़ाहिरे को गुनाह बना दिया गया और फिर एक नई जो है ना वो हार्ड स्टेट की पॉलिसी है। बताया गया कि भई हम बहुत अरसे तक सॉफ्ट स्टेट रहे, अब हम हार्ड स्टेट बनेंगे। उस हार्ड स्टेट ने जिसने दहशतगर्दों को मारना था, जिसने अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना था, जिसने आवाम के ऊपर बराह रास्त गोलियाँ बरसाना नॉर्मलाइज़ नहीं करना था, जिसने आवाम को इससे बचाना था कि अगर कोई गोली चलाए तो वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उन्होंने बराह रास्त गोलियाँ चलाने को मामूल बना दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एहतजाज हो, बलूच मुजाहिरीन का बलूचिस्तान में एहतजाज हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो वादी तीरा में एहतजाज हो, लोग अपने हक के लिए निकले, एजेंसियों में लोग अपने हक के लिए निकले या फिर लाहौर, पंजाब के बिल्कुल जो है ना वो दिल के अंदर लोग निकले, चाहे वो किसी भी मैं कहती हूँ
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में हजार बुराइयां हैं और मैं उनकी किसी भी किस्म की पॉलिसी से कभी भी इत्तेफाक नहीं करती थी। मजहब को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने वाली कुव्वतों की हर सूरत नफी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि पीटीआई का और टीएलपी का किस हद तक क्लैश था कि इमरान खान पर गोली चलाने वाला शख्स टीएलपी से ताल्लुक रखता था और उस वक्त ये जो मियां दाऊद हैं, जो कि बड़ा आजकल जजों को फारिग करने वाली जो है ना वो कुव्वत बनकर घूमते हैं, वकील हैं, वो टीएलपी के उस जो इमरान खान पर गोली चलाने वाला शख्स था, शहरी था, उसके वकील थे और बड़ा डिफेंड करते थे। और आजकल वो बता रहे हैं कि अब भी पीटीआई ही गलत है। क्यों? क्योंकि पीटीआई का सिर्फ एक मौकिफ है पिछले साल 26 नवंबर के बाद, जिसने बहुत जोर पकड़ा कि गोली क्यों चलाते हो जब कोई आपसे कोई अपना हक मांगने के लिए निकलता है। तो बहरहाल गुज़िश्ता रात, बल्कि आज सुबह 4 बजे के अराउंड जिस किस्म के विजुअल्स आना फजर से पहले शुरू हुए और फिर जिस किस्म के खौफनाक फायरिंग और फिर जिस तरह लोगों के सरों में गोलियां मारी गई, यानी वो विजुअल्स आप देख नहीं सकते। आपको कोई फोर्स नहीं पसंद, आपको कोई जमात नहीं पसंद, वो जमात आपने खुद बनाई है ना। आपने खुद उसको अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डीरेल करने के लिए, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। अभी भी आप उसको अपने मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। साद रिजवी जो है, उनको कौन जानता था? किसको पता था कि वो कौन है? वो एक नौजवान कम उम्र थे, उनको आपने ला करके हीरो बनाया। आपकी आबादी जो कि एक बड़ी जो आपकी आबादी है वो नहीं है, कम पढ़ी लिखी है, शऊर की कमी है, आपके मुआशरे की अभी वो बलोगत हुई ही नहीं है। वहाँ पर लोग मज़हब के नाम पर इस्तेमाल हो जाते हैं, आपने उन सबको इनके पीछे लगाया। आज जब वो एक मार्च करने के लिए आ रहे थे तो आपने उन सबको रोक कर के इसलिए क्योंकि ठीक है, चोक हुए पड़े थे शहर जो है वो 4 दिन से, इस्लामाबाद में एंट्री का रास्ता कोई नहीं था। लाहौर के जो है वो अतराफ बंद थे, लेकिन आपने चूंकि हार्ड स्टेट बनना था तो आपने सोचा कि शहरियों के साथ बातचीत तो नहीं हो सकती और भी किसी तरीके से, तो क्यों ना जो है वो बराह रास्त गोलियां बरसाई जाए, क्यों ना अपनी उस हार्ड स्टेट बनने की रिवायत को जो है वो कायम किया जाए। बिल्कुल ठीक एक जगह माजिद निजामी साहब ने लिखा, सीनियर सहाफी हैं, कि पहले रियासत ने जबरी गुमशुदगियों को और जो अगवा करके यानी जबरी तौर पर गुमशुदा करके कत्ल है उसको आम बनाया। उसके बाद रियासती फ़ोर्स इस्तेमाल करके, जैसे ये पंजाब के अंदर जो है वो सीसीडी है, इसको इस्तेमाल करके पुलिस मुकाबलों में मारना-धारना नॉर्मलाइज़ किया। फिर उसके बाद अब रियासत ने मुज़ाहिरीन के ऊपर गोलियाँ चलाने को भी जो है वो नॉर्मलाइज़ कर दिया है। ये है पाकिस्तान की हार्ड स्टेट, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप हर गुज़रते दिन के साथ हर उस चीज़ को जो कि आइन और कानून से मुआशरे को दूर ले जा रही है और मुआशरे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करके एक अलग किस्म की रिवायत कायम कर रही है कि इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून तो है, लेकिन इंसाफ का कोई कानून नहीं है और ऐसे मुआशरे कायम नहीं रह सकते। हमारी मज़हब हमें ये सिखाता है, जिसका आप बड़ा प्रचार करते हो और उसके नाम पर कई जमातें कायम करते हो और फिर उनको जो है वो मस्मार करने पर लग जाते हैं। तो वो जो आपको चीज़ सिखाता है उसको आपने भुला दिया और आपने अपने शहरियों के सर खोल दिए एक मर्तबा फिर से। और उस पर ज़ुल्म ये देखिए कि कुछ लोग सिर्फ़ इस वजह से उसका जश्न मना रहे हैं कि चूँकि रास्ते बंद थे। ये बात दुरुस्त है कि रास्तों की बंदिश से आप कई लाख लोगों को, मुल्क की एक निस्फ़ आबादी वाला सूबा पंजाब है, उसको बंद नहीं कर सकते। वहाँ पर लोगों के बुनियादी हकूक हैं जो मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन इसका कोई और हल भी निकल सकता था। आपने जिस चीज़ को इतना अरसा जो है ना वो फुला के, इतना बड़ा करके तनावर दरख्त बनाया, उसको आपने एक ही दफ़ा जब जो है ना वो मशीन लगा के दरख्त को काट दिया, तो उसकी दोबारा ग्रोथ से क्या हो सकता है आप ये खुद सोचिए। हालात ख़राब हैं साद रिज़वी के बारे में और उनके जो भाई हैं अनस रिज़वी, उनके बारे में इत्तला ये है कि वो पुलिस की तहवील में है। सुबह की इत्तला ये भी आई थी जो कि मुकम्मल तौर पर गैर मुसद्दिक़ा और गलत थी कि उन दोनों को जो है वो गोलियाँ मार दी गई हैं। गोलियाँ ज़रूर लगी हैं लेकिन वो किस हाल में हैं, कहाँ हैं, ये फ़िलवक़्त पता नहीं है। और टीएलपी के साथ भी एग्ज़ैक्टली वही हुआ जो पिछले साल 26 नवंबर पर रियासत की पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर के थी कि गोलियाँ भी मारी, लाशें भी गिरी, वीडियोज़ भी मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर लाशों की भी, लोगों को गोलियाँ लगने की भी, लोगों को गोलियाँ लगी हुई भी, और बताया ये जा रहा है कि अब लाशें लेकर एक मर्तबा फिर जो है वो रियासत गायब हो चुकी है। तो बहरहाल ये सब कुछ जहाँ पर एक तरफ हुआ और वहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो ये भी है कि पुलिस वाले भी जो है वो कई ज़ख्मी हुए और एक जो एसएचओ लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं,
आई थिंक सो शेखुपुरा के हैं, उनका नाम शहज़ाद है, सचू है। उनका जो है वो शहादत उनकी भी हुई इस मुकाबले में। ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप इस किस्म की जो है वो एक चीज़ करेंगे तो उसमें आपकी फ़ोर्स का भी नुकसान होगा। इस्लामाबाद से जो है वो ख़ास तौर पर पुलिस लेके गई। हमारे इस्लामाबाद की वो पुलिस जिसके बारे में मशहूर हुआ करता था कि वो अपने शहरियों के खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं होती। बड़ी मुहज़्ज़ब, बड़ी वो होती है ना सोफिस्टिकेटेड किस्म की पुलिस समझी जाती थी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को पंजाब पुलिस बनाने के पीछे वीएन किसका है, आप सब मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रात क्या हुआ, एक चीज़ तो ये थी कि जो अ, इस्तीफ़े का मामला खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा इमरान खान के कहने पर दे दिया और उस इस्तीफ़े से मुतालिक ये दावा किया गया कि ये इस्तीफ़ा दुरुस्त नहीं है। कहा गया कि ये इस्तीफ़ा जो है ये गलत है और ये इस्तीफ़ा जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी उन्होंने पहले अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े पर बाकायदा कौम को मुबारकबाद दी और जो है वो उसको देर रात दुरुस्त करार दिया और फिर उसके बाद अचानक से चूँकि उनको याद आया कि भई हूँ तो मैं आज़ादाना तौर पर गवर्नर, लेकिन डोरियाँ तो मेरी कहीं और हैं। तो उन्होंने कहा जी पहले कि मुझे तो इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर का मौसूल ही नहीं हुआ। और उसके बाद जो है वो पहले उनको अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ था जो 8 अक्टूबर का था और 8 अक्टूबर के बाद जो 11 अक्टूबर को दोबारा अली अमीन गंडापुर ने यानी परसों इनको इस्तीफ़ा भिजवाया, उस पर कहा गया कि मैं देखूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जाकर जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के फैसल करीम कुंडी असद कैसर की सरबराही में वफ़द ने जाकर मुलाकात की। उनको कहा कि आप आईन और कानूनी तरीक़ाकार पूरा करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कम से कम 85% मैंडेट तो खैबर पख्तूनख्वा में है। बाकी किस भी तरीके से किसको मिला वो एक अलग कहानी है, लेकिन है तो सही, तो वहाँ पर आप कम से कम अवामी मंशा की जो है वो एहतराम करें उसका। तो उन्होंने कहा मैं ज़रूर कानून के मुताबिक मामला देखूँगा। कानून के मुताबिक उनको मामला ये देखा गया कि भई आपको इजाज़त नहीं है देखने की, आप ये इस्तीफ़ा वापस भिजवाएँ और फैसल करीम कुंडी खुद कराची जो है वो रवाना हो गए और इस्तीफ़ा ये कहकर वापस कर दिया कि इसके अंदर सिग्नेचर की गलतियाँ हैं। और आप यकीन कीजिए कि लोगों ने बाकायदा क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि लोग अब आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो दौर नहीं रहा जहाँ आप टीवी पर बताते थे कि भई इस्तीफ़े के ऊपर दस्तखत दुरुस्त नहीं है तो लोग यकीन कर लेते हैं। लोग अब बाकायदा डॉक्यूमेंट देख के वेरीफ़ाई कर देते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अली अमीन गंडापुर के दोनों इस्तीफ़ों के सिग्नेचर्स की तस्वीर चल रही हैं जो हूबहू एक हैं, उनमें बिल्कुल फ़र्क नहीं है। यानी फैसल करीम कुंडी साहब ने ना सिर्फ फैक्चुअली गलत हरकत की है, अगर ये मामला अदालतों में जाएगा तो मुझे लगता है कोई बहुत एवरेज अदालत भी होगी ना, यानी ये आईनी बेंच के सामने भी मामला जाएगा तो आईनी बेंच भी कहेगा भाई सिग्नेचर सेम है, ये क्या मुद्दा आपने, ये क्या वजह आपने लगाई, क्योंकि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 बिल्कुल क्लियर है कि अगर वजीर आला इस्तीफा भिजवाएगा तो कोई इख्तियार नहीं है गवर्नर के पास, बजाय इसके कि वो एक डाक खाने के तौर पर एक्ट करे, उन्हें एक्सेप्ट करना है, वापस भिजवाने की शिक कहाँ है। हाँ, अगर उसको पैदा कर लिया जाए। अदालतों को 26वीं तरमीम के बाद इसलिए बंद कर दिया गया था या इसलिए कैप्चर कर लिया गया, इसलिए फ़तह कर लिया गया कि वो तशरीह ना करें जो हमदा शहबाज केस में हुई थी। वो तशरीह ना करें जो माज़ी में जो है वो पनामा के केसेस में होती रही और बाकायदा जेआईटीज़ बनती रही और सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में वो तशरीह ना हो जहाँ जनरल बाजवा को जो है वो एक्सटेंशनें दी गई। लेकिन वो तशरीहें अदालतों से लेकर हुकूमत ने अपने हाथ में ली और अब बाकायदा कर रही है। और उसके अलावा आप ये देखिए कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इससे ज़्यादा बड़े झूठे कैसे साबित हो सकते थे कि उन्होंने ये कहा कि 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर का उनको मौसूल ही नहीं हुआ और वो भी अपने जो है वो इस्तीफ़ा वापस करने के इसके उन्होंने लिखा मरासला अली अमीन गंडापुर को गुज़िश्ता रात, उसके अंदर मेंशन कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर का इस्तीफ़ा भी आपका मुझे मिला और ये भी मुझे मिला आपका इस्तीफ़ा। जबकि इस्लामाबाद में जब उनसे सहाफ़ियों ने सवाल किया, जो कि वो चूँकि इस्लामाबाद में ही पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उन्होंने कहा जी मुझे इस्तीफ़ा नहीं मिला। अब वो अली अमीन गंडापुर को कह रहे हैं कि मैं 15 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा वापस आऊँगा, तो आप ऐसा कीजिए ना, मेरे पास आएँ तो फिर मुझे आप तस्दीक करें कि इस्तीफ़ा आपका ही है, तो फिर उस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी हर सूरत इस प्रोसेस को आगे करना है, टाइम बाय करना है, ताकि एस्टेब्लिशमेंट सुहेल आफरीदी के मामले पर कोई नेगोशिएशंस कर सकती, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उसका इजलास इस वक्त चल रहा है और उस असेंबली इजलास के अंदर देखिए इससे बड़ी सुबकी क्या होगी कि ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज फैसल करीम कुंडी को टैग कर एक्स के ऊपर ये भी लिख दिया कि ये इस्तीफा मेरा ही है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ, मैं इमरान खान की हिदायत पर जो है वो इस्तीफा दे चुका हूँ और उस पर अली
अली अमीन गंडापुर ने दूसरा जो हैंड रिटन इस्तीफ़ा दिया था, उसके अंदर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान का नाम भी मेंशन नहीं किया, और उसकी वजह भी कानूनी तौर पर ये है कि बाकायदा जो मुस्लिम लीग नून के ट्रॉल्स हैं या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है, वो ये बात बार-बार कर रहा था या ये नुक्ता तराशने की कोशिश कर रहा था कि एक सज़ा याफ्ता शख्स इमरान खान जो भी है, ठीक तरीके से हुई, दुरुस्त तरीके से हुई, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन इमरान खान सज़ा याफ्ता है, तो एक सज़ा याफ्ता शख्स के कहने पर एक सूबे का गवर्नर इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने खुद दिया है। अवाम का जो मैंडेट है वो इमरान खान को मिला, तो मैंने उनकी हिदायत का एहतराम किया। फिर उन्होंने अपने इस्तीफ़े पर वो नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है कानून दस्तावेज़ात देखता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो है वो देखे जाते हैं, लेकिन अब उसकी रिवायत खत्म हो चुकी है। जजों की सूरत रोबोट जो है वो आकर कहीं न कहीं बैठ गए। वो कहते हैं नहीं भई डॉक्यूमेंट लाकर दिखाएँ, हम उसके मुताबिक चलेंगे। पीटीआई ने ड्यू प्रोसेस पूरा किया, नहीं किया। तो फिर पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुला लिया जो आउट ऑफ कोर्स आ गया, जिसकी जो है ना वो नहीं सोचा जा रहा था कि ये होगा। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने 22 मेंबर्स वाली स्टोरी को भी दफ़न किया, और 92 के 92 मेंबरान 93 जो हैं वो गुज़िश्ता रात केपी असेंबली के अंदर जो पेशावर में स्पीकर हाउस है वहाँ पर रहे। अभी भी सब के सब पार्लियामान में केपी असेंबली के मौजूद हैं, और वहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ जो है वो तकरीर की, बल्कि उस तकरीर के अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि उसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा कि उन्होंने वो इस्तीफ़ा दिया, और वो इमरान खान के मैंडेट का एहतराम करते हैं। इससे भी अहम चीज़ ये है कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने रूलिंग दी है, और कहा है कि मैं अली अमीन गंडापुर के 8 और फिर 11 अक्टूबर का जो इस्तीफ़ा है आर्टिकल 138 के तहत, उसको अपने दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर गवर्नर को और जिसको अली अमीन गंडापुर ने तहरीरी तौर पर दस्तखत के साथ गवर्नर को भिजवाया, ईवान में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक की। आईन और अदालत उज़्मा के फैसलों के तहत गवर्नर इस्तीफे पर एतराज़ लगाकर मुस्तरद नहीं कर सकता। तो जो स्पीकर है बाबर सलीम सवाती, उन्होंने ये कहा है कि मैं रूलिंग देते हुए कि मैं असेंबली के निगहबान के नाते नए वज़ीर आला का इंतखाब करा रहा हूँ, और लिहाजा आज बरोज़ 13 अक्टूबर 2025 वज़ारत आला का इंतखाब आईनी और असेंबली तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक हो रहा है। और अब जो है वो असेंबली के अंदर ऑपोज़िशन वॉकआउट कर चुकी है। उनकी गैर मौजूदगी में ज़ाहिर-सी बात है वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये जो वोटिंग है, जिस अमल से जो ऑपोज़िशन है उसने ऑलरेडी बायकॉट कर दिया है, उसकी गैर मौजूदगी के अंदर पीटीआई बहुत, आपको पता है, यूनानिमसली सुहेल आफरीदी को इलेक्ट कर सकती है, और वैसे भी कर सकती है। अगर ऑपोज़िशन ने अपने मौलाना का भाई खड़ा कर लिया, और एक तरफ से सरदार यूसुफ का भाई खड़ा कर लिया, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बंदा खड़ा कर लिया, जेयूआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने जो अपनी जो वो उनकी एक मोरूसी सियासत है, उसको ज़िंदा रखते हुए अपने-अपने कैंडिडेट्स खड़े किए, तो उनको यकीन था कि हर सूरत भले जो बैठकर टीवी के ऊपर ये फतवे दिए जाए कि इनको जो है वो जो बाकायदा जो तबकी याफ्ता होते हैं ना, जिनके ऊपर बाकायदा साया होता है ताकतवर हलकों का, उस वज़ीर आला के बजाय सुहेल आफरीदी के पास नंबर्स पूरे हैं जमहूरी तरीके के तहत। तो अब स्पीकर रूलिंग आ गई है बाबर सलीम सवाती की, और उसके अलावा जो वज़ीर आला का इंतखाब है केपी के अंदर, वो आज ही होगा। बहुत बदलती सी सूरत-ए-हाल है, आपके सामने बार-बार इसकी तफसीलात भी रखूँगी। लेकिन अभी जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि अदालती ऑप्शन भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो यूटिलाइज़ करने के बारे में सोच रही है। जिस किस्म के एविडेंसेस पीटीआई ने इकट्ठे कर लिए इस टाइम पीरियड में, और जिस तरह का माज़ी में उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि आप तो ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं करते, पीटीआई ने इस मर्तबा अपना ड्यू प्रोसेस पूरा किया है। स्पीकर की रूलिंग आड़े आ सकती है, क्योंकि ऑपोज़िशन ऑलरेडी अदालतों में जाने का ऐलान कर चुकी है, तो वो स्पीकर रूलिंग कैसे सस्टेन रहेगी? पीटीआई के का जो पूरा अभी नए वज़ीर आला का इंतखाब है, वो कब तक रहेगा? क्योंकि हमजा शहबाज केस में बहुत कुछ डिक्लेयर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। और दूसरी बात ये है कि जब नैब तरमीम केस था ना, और पीटीआई एज़ एन ऑपोज़िशन इस्तीफे दे चुकी थी पार्लियामान से, तो हुकूमत ने उस वक़्त भी सारा मामला किया था। अपोज़िशन की गैर मौजूदगी में सारी कानून साज़ियाँ की थी, जिन्होंने मुल्क का पूरे डायनामिक्स तब्दील कर दिए। तो अपोज़िशन के वॉकआउट को बुनियाद बनाकर वज़ीर आला का इंतखाब मशकूक नहीं हो सकता। हाँ, जमहूरी अमल था, आप उसमें हिस्सा ले सकते थे अगर आपको लगता था आपके कैंडिडेट वोट के ज़रिए वज़ीर आला बन सकते हैं, लेकिन आपको यकीन था कि वो वोट के ज़रिए नहीं बन सकते, उनको कोई और ताकत, जिसको अक्सर लोग बूट की ताकत कहते हैं, वो दरकार थी। तो बहरहाल सिचुएशन जो है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ बदल रही है। दूसरी जानिब 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमे की समाअत का आगाज़ हो गया है, और वो मुझे लाज़मी जो है ना वो सुननी और देखनी है। तो तफ़सीलात के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे फ़िलवक़्त इजाज़त दीजिए, और बदलती हुई सूरत-ए-हाल के लिए जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।